हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका 10 मार्क्स में आएगा आपके एग्जाम के अंदर, और ये आप बोल सकते हो वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आपका क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ध्यान से वीडियोज़ को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगी। अभी वीडियोज़ को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियोज़ दिखेगी इस वाले चैनल के ऊपर। बच्चों 9 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, देखो आई बटन आ रहा होगा, वहां पे लिंक करो, लिंक मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, पहले 9 लेक्चर्स को देख लेना। फिर ये लेक्चर नंबर 10 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, इसको कंटिन्यू कर लेना, सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी मैं आप लोगों को वीडियो में करवा रहा हूँ उसको फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। हो सके तो उसके आपके नोट्स भी बनाने हैं, मैं भी आपको एक नोट्स बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग बस इस चैनल को सीरियसली देखते जाओ, और जो भी मैं आपको कंटेंट करवाता हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक जो होगा वो होगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा टॉपिक है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों ये जो चैप्टर है ना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, कुछ ही टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। पास्ट एडजस्टमेंट आगे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो डेडिकेटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी समझा रखा है, लेकिन बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है तो मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों इसके ऊपर आपको जर्नल एंट्रीज और बहुत अच्छे मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बच्चों अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, सर बात बताओ ना, फिर करो बात करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हाँ कर रहे हैं बच्चों, बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, आईओसी मैंने लिख दिया। अब सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था? सर पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म में पैसे लगा रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म क्या पे करती थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती थी। तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता था? एक्सपेंस होता था। क्या होता था? एक्सपेंस होता था। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता था? सर ये होता था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता था बच्चों? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी के हाथ में पैसा होगा तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी। अगर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट नहीं है, पैसे नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी पे नको करेगी, नहीं पे करेगी। ठीक है। अगर कंपनी के पास पैसे होगा तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। अगर कंपनी के पास पैसे हैं नहीं, खाली जेब है, तो मैं कैसे पे कर दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर पाऊंगा पार्टनर्स को। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते। देखो सबसे पहले कुछ प्रोविजंस को समझते हैं बच्चों। देखो कुछ प्रोविजंस, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। भैया आपने पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन नलायक को आपने क्या नहीं बनाई थी? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। जबकि मैंने क्या बोल रखा है, जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो आपको पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए और रिटर्न एग्रीमेंट बनाना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी अपनी बातों से पीछे हट जाए, क्या कर लोगे? हैं, हमेशा पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? रिटर्न। तो अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई थी, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? आपने पार्टनरशिप डीड बनाई तो थी, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने बातचीत नहीं करी थी। देखो दो केस, या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन उसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं करी। तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई थी और उसके अंदर अगर आपने ये नहीं बोला था कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पे करेगी, तो बच्चों कंपनी आईओसी नहीं पे करेगी। चाहे पार्टनर्स रोने लग जाए, रोड पे लेट जाए, कंपनी से नाराज हो जाए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म उनको पैसे पे नहीं करेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर, ये तो आपको पहले भी समझा रखा है पहले के लेक्चर्स में। आगे चलते हैं। सर नया बताओ, कुछ नया बताओ। अभी नया बता रहा हूँ। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी। अब देखो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही है, बट इज साइलेंट, लेकिन चुप है, ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसके अंदर आपने आईओसी की बात करी है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो बच्चों हमने क्या सीखा था? क्या होता है ये? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों? एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलो आगे चलते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तो हमें पता था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। और कहां पर दिखाते हैं बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कहां पे दिखाते हैं सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। कहां पे दिखाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। मैंने क्या बोला, जब आपकी जेब में पैसा होगा, पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, जब भी तो पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर पाएगी सर जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाएगी। अब देखो 3 सिचुएशंस आई आप लोगों के पास, क्या आई सर, 3 सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, लॉस इज इनकर्ड। कंपनी में क्या हो गया, लॉस हो गया। भैया कंपनी लॉस में है, क्या पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी क्या पार्टनर्स को? अरे कैसे पे करेगी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। हाथ में पैसे है नहीं और तुम बोल रहे हो पैसे दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दो, कैसे पे करेगी पार्टनरशिप फर्म बेचारी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर आपके पैसे होते ना, आपको पता चलता है अरे भैया पैसे मेरे भी थे कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी ही लॉस में है तो मैं उससे इंटरेस्ट कैसे मांग लूं। सिचुएशन नंबर 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले वाला प्रॉफिट इज इक्वल्स टू और मोर देन द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने से पहले वाला प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है। मतलब कि सर मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी थी ₹2 लाख, तो आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो बेटा मोर देन या फिर इक्वल्स टू है किसके, 2 लाख। या तो कंपनी में प्रॉफिट है 2 लाख का या फिर 2 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है। अब क्या आईओसी पे करेगी कंपनी? यस सर, पार्टनरशिप डीड बना रखी है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेशो। तो आईओसी हम पे करेंगे पार्टनर्स के बीच में जो भी रेशो उन्होंने एग्री कर रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। ठीक है सर, समझ गए? यस सर। आगे सिचुएशन नंबर 3, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो कम है आईओसी से। मान लो हमें आईओसी पे करनी थी बच्चों, कितने आईओसी पे करनी थी, मान लो 2 लाख की आईओसी पे करनी थी, ठीक है। लेकिन अपने पास कंपनी के पास जो प्रॉफिट था ना वो सिर्फ कितने का था, 1.5 लाख रुपीस का। बच्चों कितने का प्रॉफिट था, 1.5 लाख रुपीस का। पार्टनर्स आईओसी मांग रहे हैं 2 लाख, कंपनी के पास पैसे हैं 1.5 लाख। क्या फिर भी हम आईओसी पे करेंगे क्या? यस, आपको आईओसी पे करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी, 1.5 लाख। ठीक है, इजी? यस सर। बोल दो जल्दी से, इजी, समझ में आ गया? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। भैया जितना प्रॉफिट है उतना तो पे कर दो ना, आपका 1.5 लाख का प्रॉफिट है उतना तो पे कर दो। इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में पे करोगे, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स। ठीक है, चलो, इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स। तो जितना भी पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो है उसके अंदर आप उसको क्या कर दोगे, पे ऑफ कर दोगे। अभी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। ओ माई गॉड, पार्टनरशिप डीड है? यस सर। क्या वो आईओसी की बात करती है? यस सर। क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? भैया पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रही है कि आईओसी को हम क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप लोग तो नाराज हो गए, आप लोग ने बोला सर अभी तो आप बोल रहे थे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बच्चा समझ के कुछ भी सिखाते हो क्या आप हमें? है कभी बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कभी बोलते हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया मैं नहीं बोल रहा, पार्टनरशिप डीड बोल रही है। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है कि आपको आईओसी को क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो तुम क्या बोल दोगे, हम नहीं मानेंगे? भैया आपको मानना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप डीड बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये शर्मा जी का लड़का नहीं है, ये अब किसका लड़का बन गया, गुप्ता जी का लड़का बन गया। ठीक है ना, तो जो बोला है आपको मानना पड़ेगा। तो बेटा अब आईओसी आपकी क्या बन गई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब भैया आपको ये पे करनी पड़ेगी, आईओसी आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे कंपनी किस में ना चली जाए, लॉस में क्यों ना चली जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, आईओसी देना पड़ेगा वेदर द फर्म हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट और हैज़ इनकर्ड अ लॉस। चाहे कंपनी को प्रॉफिट है चाहे कंपनी को लॉस है, भैया आईओसी तो आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं रही, ये क्या बन गई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, बताना बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताओ कहाँ रिकॉर्ड करते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को। मैं देखूँ तो सही कौन कौन मेरे नालायक बच्चे जो अच्छे से आंसर देंगे। सर अच्छे से आंसर देने वाले बच्चे नालायक थोड़ी ना होते, जो गलत देंगे वो। पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इतनी सी बात समझ में आ गए? बोलो यस सर। वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लग रही है, अभी तक सब कुछ आपको समझ में आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको कमेंट डालना है सर हमें सब कुछ समझ में आता है। चैनल को लाइक करना है, चैनल को लाइक नहीं
वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई ना, तो भूल गया मैं क्या बोलना था। तो वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तुम लोगों के एग्जाम्स भी तो आ रहे हैं, छोटे छोटे यूटी स्कूल के, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा है। दोस्तों की दुआएं लगेंगी कि भाई तूने क्या चैनल दिया, हमारे साथ शेयर करा है, हमें तो सब कुछ समझ में आ गया। तो जब तुम्हें भी समझ में आना है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वैसे तो बड़ी रील्स शेयर करते हो इंस्टाग्राम की, लेकिन जहां बारी आती है कि पढ़ाई का कंटेंट शेयर करने की, वहां तुमसे शेयर नहीं होता है जी। चलो अब बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। आज ये अपना क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ये आपकी बुक की। चलो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है ना, पढ़ना तो है ही हमें, तो अच्छे से पढ़ेंगे। चलो बच्चों, एक्स और वाई आर पार्टनर्स। तो इसको क्या करूंगा ना, मैं दो उसके अंदर बना दूंगा वीडियोस को, क्वेश्चन को, लेकिन अच्छे से समझेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ। तो इसने 2 लाख की कैपिटल लगाई थी और वाई ने कितने की कैपिटल लगाई थी, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल। एक्स ने लगाए 2 लाख रुपए, वाई ने लगाई 1 लाख रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों आपको क्या पास करनी है सर, हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। तो भैया एक्स ने कितने पैसे लगाए थे, कितनी कैपिटल लगाई थी, 2 लाख, वाई ने लगाई थी 1 लाख रुपीज। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसने किसकी बात नहीं करी, आईओसी की बात नहीं करी। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। भैया पार्टनरशिप डीड तो है, पार्टनरशिप डीड तो है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, मतलब ये आईओसी की बात नहीं कर रही कि आईओसी पे करना या नहीं पे करना। तो हम क्या करेंगे, नहीं पे करेंगे। जो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। भैया किस रेशो में बढ़ जाएगा, 2:3 की फॉर्म में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर लेकर आओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लेकर आओगे। बच्चों देखो ध्यान से, आप लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ये कौन सा अकाउंट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है भैया। यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो नेट प्रॉफिट, कितना रिकॉर्ड करते हो, नेट प्रॉफिट कितना था 20,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, नहीं कर सकते, जर्नल एंट्रीज पास करनी आती नहीं आती। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। भैया जब पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये जो नेट प्रॉफिट है जो पीएनएल से जो आया है ये क्या हो रहा होगा सर, डेबिट हो रहा होगा। तो पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट जो आया उसको क्या कर रहे हो आप लोग, डेबिट कर रहे हो। तो पीएनएल अकाउंट को आपने क्या करा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना, ठीक है, कितना 20,000 और अल्टीमेटली ये जो 20,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगा, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। तो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सर ये कैसे बटेगा, एक बार बता देना हमें प्लीज सर। तो देखो एक्स को कितना बटेगा बच्चों, 20,000 रुपये का प्रॉफिट था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी बच्चों, 2:3। तो 2:3 को कैसे लिखेंगे, 3 + 2, टोटल कितनी टॉफीज थी, 5 टॉफीज थी। उसमें से 2 टॉफी किसकी थी, एक्स की थी, और 3 टॉफी किसकी थी, वाई की थी। तो देखो एक्स का कितना था सर, इसकी 2 टॉफीज थी, किस में से, 5 में से। और ऐसे ही वाई का कैसे निकालोगे सर, 20,000 मल्टीप्लाई बाय सर 3 टॉफीज है, कितने में से, 5 में से। तो बच्चों ये हो गया 8,000 और ये हो गया आप लोगों का 12,000। तो 20,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। इतनी सी बात समझ में आ गई, यस जल्दी बताओ, यस सर, इजी था ये वाला केस। तो जल्दी से आगे, केस नंबर 2, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड बात कर रही है किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रही है, कितना परसेंट, 6% पर एनम। एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। बच्चों लॉस है कंपनी के अंदर 15,000 का, पे करना है क्या सर, कैसे पे करेंगे सर, ये तो क्या होता है, आईओसी जो होता है, आईओसी ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी में लॉस है तो कैसे बांट पाओगे सर, बांट ही नहीं पाएंगे, ठीक है, हम पे ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट आईओसी। देखो अभी तक क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि हमें आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो ये मत बोलना सर बांट दो, ये तो चार्ज अगेंस्ट। बच्चों बाय डिफॉल्ट जो आईओसी होता है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आईओसी क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो अभी तो कंपनी के अंदर क्या है, लॉस है, पैसे ही नहीं है तो कैसे दोगे। तो हम क्या करेंगे सर, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अब बचाओ बच्चों, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, छोटा लिख रहा हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। बच्चों अगर लॉस होता है तो उसको ब्रॉट डाउन यहाँ पे करते हो, तो टू नेट लॉस
ये कहाँ से आया बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, नेट लॉस। इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हुआ है ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, नॉट लेस क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1000, 15,000, 15,000। और बच्चों अब ये जो लॉस है 15,000 का, ये क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों साइड हमें क्या करनी है? इक्वल करनी है। ये वाली साइड भी हमें इक्वल करनी है। तो यहाँ पे जो आएगा बाय नेट लॉस, ये बच्चों किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। अब ध्यान से देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने क्रेडिट करा कितने से? 15,000 से। और ये जो 15,000 का लॉस था ये बढ़ गया एक्स और वाई के बीच में। एक्स को कितना मिलेगा सर? एक्स को मिलेगा 15,000 का, इसकी 2 टॉफीज थी 5 में से, और इसको कितना मिलेगा? 15,000 इंटू में 3 टॉफीज थी 5 में से, 6,000 एंड 9,000। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, है ना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना क्वेश्चन को। केस नंबर 3, if partnership deed provides for IOC 6% per annum and the profit for the year is 21,000। बच्चों हमारे हाथ में कितना प्रॉफिट है? 21,000। सर IOC कितना पे करना है? भाई एक्स ने कितने पैसे लगाए थे? 2 लाख रुपीज लगाए थे। देखो क्वेश्चन था आपके पास, एक्स ने लगाए थे 2 लाख रुपए। 2 लाख का 6% कितना होता है? 2 6 12 भैया 12,000 रुपये होता है। ऐसे ही वाई का 1 लाख रुपीज का 6% अगर आप करोगे कितना हो जाता है? 6,000। तो भैया कितना हो गया? ये 18,000 हो गया। तो अभी हमारे हाथ में कितने पैसे हैं? 21,000। हमें कितना पे करना है? 18,000। क्या हम पे करेंगे? यस सर, हम पे कर देंगे। यस सर बच्चों, हम पे कर देंगे। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो रजिस्टर्स को निकाल लो भैया, और बिल्कुल भी कैलकुलेशंस आपको रजिस्टर में नहीं करनी, और रजिस्टर्स में कह रहा हूँ कैलकुलेटर पे नहीं करनी है, खुद से अपनी कैलकुलेशंस करनी है फटाफट फटाफट। बिकॉज अकाउंट्स के पेपर में एक ही चीज़ की दिक्कत आती है, जो बच्चे हमेशा बोलते हैं पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी था। बच्चों पेपर लेंदी नहीं होता, मानो मेरी, तुम लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं होती। अभी तुम लोग ऐसे सत्संग की तरह वीडियो को सुन लेते हो, अरे रजिस्टर्स निकालो, अपना प्रॉपर एक रजिस्टर बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसको करो। तो 21,000 का प्रॉफिट आपके पास था, उसमें से 18,000 का आपको आईओसी पे करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो प्रॉफिट्स आया उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बच्चों प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या होगा सर जी? क्रेडिट होगा। ये अभी ऊपर केस नंबर 1 में आप लोगों को बताया। अब बच्चों पहले आईओसी की एंट्री पता है किसके पास करोगे? ड्यू की एंट्री पास करोगे। किसकी एंट्री पास करोगे? ड्यू की एंट्री पास करोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या होती है? एक्सपेंस होती है, और जब भी एक्सपेंसेस बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 18,000। अब भैया कंपनी पे करेगी एक्स और वाई को, तो कंपनी की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, है ना भाई। कैपिटल्स भी तो कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी होती है? इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो भाई एक्स की कैपिटल बढ़ेगी, वाई की कैपिटल बढ़ेगी। एक्स को मिलेंगे 12,000, इसको मिलेंगे 6 लाख। ये कैसे आया था? 2 लाख का 6%, और ये आया था 1 लाख का 6%। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ में? यस सर। अब बच्चों आईओसी को रिकॉर्ड करोगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे डालोगे? डेबिट साइड पे डालोगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 18,000, 18,000। और बच्चों अब एक बात बताओ, 21,000 का आपके पास थे, उसमें से 18,000 चले गए, कितने पैसे बचे? 3,000 रुपीज़ आपके पास बचे। अब 3,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3,000 आपके पास बचे, और किस रेशो में बांट दोगे? 2:3 की फॉर्म में बांट दोगे। सर एक बार बता दो ना कैसे बांटेंगे प्लीज़। तो 3,000 इंटू में 2/5, और बच्चों वाई को कितना मिलेगा? 3,000 का 3/5। ठीक है, आप लोगों को हौली हौली चलना है बच्चों। नरेशंस के नीचे ये जो नरेशंस जो गिवन है इसके ऊपर भी ध्यान देना है। वीडियो को आराम से पॉज कर करके देखा करो। तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है कि अगर 20 मिनट्स की वीडियो है तो हमें 15 मिनट में खड़ी करनी है, ख़त्म करनी है 1.25x पे। नहीं बच्चों, 20 मिनट की वीडियो अगर मैं होता तो 40 मिनट में ख़त्म करता, उसको पॉज करता। केस नंबर 3 मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया, मैं खुद से उसके दिमाग में सॉल्व करके अपने रजिस्टर में उसको सॉल्व करता, फिर मैं आगे केस 4 की तरफ जाता। और पहले जैसे मैंने आपको केस नंबर 4 दिखाया, तो पहले मैं खुद इसको अपने दिमाग में समझने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। दिस शुड बी द प्रोसेस, ऐसा आपका प्रोसेस होना चाहिए। अब आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो पहले खुद से ट्राई करो ना, मेरा देखने की क्या ज़रूरत है। चीटर्स थोड़ी ना बनना है हमें। इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि हम आईओसी पे करेंगे एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब देखो क्या बोल दिया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह हमें इसको लेना है, चार्ज एज प्रॉफिट, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000।
तो बच्चों 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 पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड बोलती है हम आईओसी पे करेंगे 6% के हिसाब से पे करेंगे और इसको क्या मानेंगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब सब पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखना है और सर पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में चले जाए। एंड प्रॉफिट कितना था इस साल का, सर जी 20,000 रुपये का प्रॉफिट था और हमें देना था 18,000 रुपये। तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या पे करेंगे, आईओसी पे कर देंगे। और आईओसी कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो चलो पहले आईओसी को हमने क्या करा है बच्चों, ड्यू करा। आईओसी को ड्यू करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करा। इसको 12,000 मिला, इसको 6,000 रुपये मिला। तो बच्चों पहले आईओसी को क्या करा, ड्यू करा। अब बच्चों इसको कौन से अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। और पीएनएल अकाउंट के कौन सी साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे। तो पीएनएल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना डाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर जी इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला तो 18,000 रुपये हमने डाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बच्चों हमारे पास कितने पैसे थे, हमारे पास थे सर 20,000 रुपये। कितने पैसे थे सर, 20,000। देखो ध्यान से, पीएनएल अकाउंट है, हमने 18,000 रुपये तो पे कर दिए। हमारे हाथ में कितने पैसे थे बच्चों, 20,000 रुपये थे ना, है ना। 20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 रुपये चले गए, कितने पैसे बचे, 2,000। अब ये 2,000 रुपये पहले कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो 20,000 में से 18,000 तो चले गए, कितने बचो सर 2,000 बचो। अब जो बचो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करा, पीएनएल अकाउंट को क्या कर दिया, आपने डेबिट कर दिया। कितने से, 2,000। और अब ये जो 2,000 रुपये ये किसके बीच में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। बिकॉज आईओसी तो हमने किस में पे कर दिया, पीएनएल अकाउंट के अंदर ही पे कर दिया ना। अब थोड़ी ना दोबारा से आईओसी पे करोगे, हे भगवान दोबारा से आईओसी मत पे कर देना, तुम पीएनएल अकाउंट के अंदर आईओसी पे कर तो आए, तो दोबारा से मत पे करना। कहीं तुम्हें पार्टनर से इतना लगा हुआ है सर 2,000 भी बांट दो, अभी वो 2,000 तुम्हारे हैं पागल। तो 2,000 रुपये पार्टनर्स के बीच में बांट दो, तो 2,000 इंटू में 2/5 और यहाँ पे भी 2,000 इंटू में 3/5 की फॉर्म में अपने बीच में पार्टनर्स के बीच में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, समझ गए, बोलो यस सर, बोलो यस सर, समझ गए हम लोग, कमेंट कर दो जल्दी से, यस सर हमें आपकी बात समझ में आ गई। चलो अब ये केस नंबर 5, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर 6%, दोबारा से इसको क्या मानना है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। और भाई साहब अब कंपनी के पास सिर्फ कितना पैसा था, 2,000 रुपये। भाई कंपनी के जेब में थे 2,000 रुपये और एक्सपेंस कितने का था, 18,000 रुपये का। क्या हम पे कर पाएंगे क्या, बहुत बच्चे बोलेंगे नो सर हमारे पास तो ओनली 2,000 है, हम कैसे पे करेंगे 18,000। जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं वो है नालायक, एकदम समझ ही नहीं रहे बात को। बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, शर्मा जी का लड़का गुप्ता जी का लड़का बन गया है। शर्मा जी का लड़का किसका लड़का बन गया है, गुप्ता जी का लड़का बन गया है। चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो ये तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी किस में चले जाए, लॉस में क्यों ना चली जाए। अरे ये कौन सा नीला वाला पेन कहाँ गया मेरा, ये ना, चलो रेड वाले से कर देते। चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो पे करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आईओसी को ड्यू करो, पहले किसकी एंट्री पास करो, माउंटेन ड्यू, 18,000 रुपये की एंट्री ड्यू पास करो। फिर बच्चों किस में दिखाओगे, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। ये जो सेम एंट्रीज थी ना आपकी, ये वाली सेम एंट्री, ये वाली सेम एंट्री, ये दोनों एंट्रीज हमने पास करी। अब भैया कंपनी लॉस में चली गई, लॉस हो गया आपको। सर 2,000 रुपये आपके पास थे, कितने पैसे थे, 2,000 रुपये। खर्चा करे आए माइनस 18,000 रुपये का, तो कंपनी को कितने का लॉस है, 16,000 का लॉस है ना। अभी जो 16,000 का लॉस है ये कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर करोगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करोगे, बिकॉज डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस वगैरह जाते हैं, तो लॉस भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस ही मान लो उसको। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट से लॉस ट्रांसफर कर दिया हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, कितने हज़ार का, 16,000 का। अब ये जो लॉस है किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि इनको लॉस बढ़ रहा है, और जब भी कैपिटल्स कम होती है तो कैपिटल्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बच्चों 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:3 की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन डन हो जाता है। केस नंबर 5 मैंने करवा दिया। केस नंबर 6 आप लोगों का क्या होगा, होमवर्क होगा, सुपर डुपर इजी है। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में आप बोल देते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, तो आपको फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हिसाब से ही एंट्रीज पास करनी होती है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। वीडियो जल्दी आएगी, अपने प्रिपरेशंस को चालू कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय शतानो, बाय बाय।